गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आपका जो डाउट था कि कौन से लॉज पढ़ें वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि 1 जुलाई से हमारे न्यू लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, वो लागू होने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया है कि 1 जुलाई से ये कानून लागू हो जाएंगे। ऑलरेडी हम नए लॉज ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अब भारतीय न्याय संहिता ही पढ़नी है, और आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही पढ़नी है। अब आपके इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो हम नए कानूनों को ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने नए कानून का, जो भारतीय न्याय संहिता है उसका 4th चैप्टर। 3 चैप्टर तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था, चैप्टर 2 पनिशमेंट था, और चैप्टर 3 जो था वो आपका अपवाद था कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। आज जो है वो हम नया चैप्टर डील करने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ये किस बारे में है? ये अबेटमेंट के बारे में है कि दुष्प्रेरण क्या होता है। जब किसी को किसी भी काम के लिए उकसाया जाता है, और वो काम जो है या तो वो आपका इल्लीगल वर्क होना चाहिए या फिर वो आपका अपराध होना चाहिए। तो अगर हम किसी को किसी कार्य के लिए उकसाते हैं और वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो जिसने उकसाया है वो भी पनिशेबल होता है, और अगर उस व्यक्ति ने जिसको उकसाया है उसने वो काम कर दिया है तो वो भी पनिशेबल होता है। और ये जो अबेटमेंट है ये कितने तरह का होता है? क्या अबेटर को भी सेम वही पनिशमेंट मिलता है जिसने जो एक्ट किया है, जो अबेटेड पर्सन है, जिसने जो कार्य किया है, क्या इन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलता है? ये सारे के सारे प्रोविजंस हम यहाँ पर डील करेंगे। सेक्शन 45 से सेक्शन 62 ये आपका 4th चैप्टर है, और 4th चैप्टर केवल केवल अबेटमेंट ही नहीं है, बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी बात करता है, और हमारा ये अटेम्प्ट के बारे में भी बात करता है। ये जो अबेटमेंट था पुरानी आईपीसी में ये सेक्शन 107 में था। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है ये सेक्शन 120 का कैपिटल ए और कैपिटल बी में था, और ये अटेम्प्ट जो है ये 511 था, जो हमारी इंडियन पिनल कोड थी उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो दिया है अबेटमेंट को सेक्शन 45 में दिया है। सेक्शन 45 क्या कहता है? डेफिनेशन सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है, केवल बस सेक्शन चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। सेक्शन 45 कहता है अ पर्सन अबेट्स, कि कोई पर्सन अबेट कब करता है? द डूइंग ऑफ अ थिंग, किसी चीज को या किसी भी थिंग को, किसी भी कार्य को करने में। यहाँ पर दिया है थिंग, यहाँ पर ऑफेंस नहीं दिया, द डूइंग ऑफ एन ऑफेंस नहीं दिया है। द डूइंग ऑफ अ थिंग यानी कुछ भी आप किसी भी कार्य के लिए किसी को उकसाते हो। हु जो क्या करता है? फर्स्ट इज इंस्टिगेट्स, जो इंस्टिगेट कर रहा है एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, उस कार्य को करने के लिए। एंगेजेस, जो एंगेज कर रहा है विद द अदर पर्सन, किसी और पर्सन के साथ में एंगेज हो रहा है या उसको एंगेज कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, और कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसकी उस कार्य की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, चाहे तो एक पर्सन के साथ में मिलके या फिर बहुत सारे पर्सन्स के साथ में मिलकर वो कॉन्स्पायर कर रहा है। और यदि वो कार्य जो कॉन्स्पिरेसी की है उसमें कोई एक्ट कर दिया जाता है या इलीगल ओमिशन कर दिया जाता है, तभी वो क्या होगा? वो अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। केवल केवल कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर उसकी अबेटमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, जब तक उसके अनुसरण में, उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में कुछ एक कार्य न कर दिया गया हो। नेक्स्ट है सी, ये कहता है इंटेंशनली एड, कि जानबूझकर आप साशय किसी को सहायता दे रहे हैं, तो ये भी किस श्रेणी में आएगा? ये भी दुष्प्रेरण की श्रेणी में आएगा। और उस एड के, वो एड कब दी जाती है? वो जो सहायता है, यदि किसी व्यक्ति को आप कोई कार्य करने के लिए सहायता देते हो, तो वो कार्य करने की सहायता उस समय दी जानी चाहिए जब वो पर्सन वो चीज कर रहा हो, या तो वो ऑफेंस से पहले। यदि कोई पर्सन किसी को सहायता देता है तो वो सहायता कब दी गई होनी चाहिए? उस समय जब वो पर्सन वो ऑफेंस कर रहा हो या फिर ऑफेंस करने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है
और कोई थर्ड पर्सन सी पर्सन आकर जो व्यक्ति मार रहा है उसके हाथ में कोई डंडा या कोई चाकू दे देता है ताकि वो उसको क्या करे, उस चाकू या डंडे से मारे। तो ये क्या है, ये सहायता है ड्यूरिंग द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस, जिस समय अपराध हो रहा है उस समय की सहायता है। या फिर आप पहले भी सहायता दे सकते हो, जब अपराध जो व्यक्ति कर रहा है उससे पहले भी आप उसको सहायता दे सकते हो। तो ये भी किस श्रेणी में आएगा, ये आपका अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। तो अब अबेटमेंट जो है उस वो कितने तरह का होता है, काइंड्स ऑफ अबेटमेंट कितना होगा, 3 टाइप्स ऑफ अबेटमेंट आर गिवन अंडर सेक्शन 45। धारा 45 में 3 तरह के अबेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज बाय इंस्टिगेटिंग, पहला उकसाकर। सेकेंड वन इज एंगेजमेंट, मीन्स by engaging in a conspiracy, and third one is intentionally aiding any person, कि एड करके भी किसी को आप अबेट कर सकते हो। तो क्या अबेटमेंट जो किया गया है, कोई भी कार्य अबेटमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। क्या हस्बैंड जो है अगर वाइफ से कहता है, अगर उनका झगड़ा होता है और हस्बैंड वाइफ को कहता है कि जा जाके मर जा, तो वो कार्य कर भी लेती है, वो जाके मर जाती है, तो क्या ये अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा? नहीं, ये अबेटमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने उस कार्य को इंटेंशनली वाइफ को मरने के लिए नहीं उकसाया है, आपने झगड़े में ऐसे ही बोल दिया है, और वाइफ जो है वो क्या है, वो ज़्यादा ही इमोशनल है रिश्तों को लेकर और बातों को लेकर, हस्बैंड को अबेटमेंट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो उकसाहट की श्रेणी में आता हो। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर कोई महिला अपने पति के मरने के बाद उसकी जो अर्थी है वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके पीछे भीड़ उसको उकसा रहे हैं कि आप सती हो जाओ, सती माता की जय, सती माता की जय। तो क्या यह अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा? ये बिल्कुल अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप उसको इंटेंशनली उस कार्य को करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उसे उकसा रहे हैं, आप उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप सती हो जाइए। तो ये अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो अबेटमेंट की श्रेणी में आएंगे। फर्स्ट इन्होंने कहा कि विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, कि यदि आप कुछ भी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करके उसको रखते हो और उससे किसी को अबेटमेंट हो जाता है, या फिर कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जो है वो कंसील कर रहे हो आप, कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, तो वो भी क्या आएगा, वो भी अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। मीन्स आपने उसको इंस्टिगेट किया है, लेकिन वो जो तथ्य है, वो जो मटेरियल फैक्ट है, वो ऐसा होना चाहिए, वो बाउंड टू डिस्क्लोज, वो जो पर्सन है वो उसको बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, तभी ये अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अबेटमेंट। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं कि विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ये भी क्या होंगे, ये भी इंस्टिगेशन की श्रेणी में आएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट जो इंस्टिगेट है उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर कर दिया है। सेकंड है वो है एक्सप्लेनेशन टू, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything to facilitate the act is said to aid the doing of the thing। तो ये जो थर्ड आपका जो है पॉइंट एडिंग वाला, कि अबेटमेंट बाय एडिंग, इसको एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेनेशन टू। ये क्या कहता है कि वो जो आपने जो भी एडिंग की है, जो भी सहायता दी है, वो उस समय दी है जब अपराध हो रहा था, या फिर वो अपराध होने से पहले, प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, चाहे वो कार्य किया जा रहा हो, चाहे वो एक्ट किया जा रहा हो, और वो कैसा कार्य होना चाहिए, इलीगल कार्य। डज एनीथिंग टू फैसिलिटेट, तो वो अगर आप तो क्या कहेंगे कि आपने उस कार्य को करने के लिए उसको उस एक्ट को करने के लिए अग्रसर किया है, फैसिलिटेट किया है, तो उसको हम कहेंगे कि अबेटमेंट बाय एडिंग। तो ये जो थर्ड है आपका अबेटमेंट बाय एडिंग, ये एक्सप्लेनेशन टू इसको एक्सप्लेन करता है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 45 में। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा
कि अबेटमेंट जो है वो क्या होता है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई कार्य करने के लिए इन 3 तरीकों से उस कार्य को करवाता है उकसाकर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अबेटमेंट कहेंगे। चाहे वो उसको इंस्टिगेट करता हो, चाहे वो उस कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होता हो, और चाहे वो एडिंग के थ्रू उसको अबेटमेंट दे रहा हो, ये तीनों कैटेगरीज जो है ये दुष्प्रेरण की श्रेणी में आएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आज आपको समझ में आया होगा कि अबेटमेंट जो है वो क्या होता है। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।